हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस एनुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट की। जैसा कि आपको बता दें, ये एनआईएस डीलेट का मुद्दा एक बार फिर लोकसभा में उठने जा रहा है और कहीं ना कहीं अब एनआईएस एकदम जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा रिव्यू पिटीशन जिसको कह रहे थे कि खारिज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, उसकी भी सुनवाई होने लगी, उसकी नई डेट भी लग गई। साथ साथ ट्रांसफ़र पिटीशन, उसकी भी सुनवाई की डेट लग गई, उसको भी एक्सेप्ट हुआ। तीसरी चीज़ है कि अब विपक्ष भी हमारे साथ है और विपक्ष बार बार सांसद महोदय, जिसे कि आपने देखा होगा, बार बार कह रहे हैं कि हम आपके पक्ष को उठाएंगे। अब लोकसभा में मुद्दे उठना शुरू हो भी गए। अब सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। देखिए कि कुछ प्रश्न हैं जो सरकार से पूछे जाने हैं शिक्षा मंत्री से कि भाई आप इसका जवाब दें। पहला पॉइंट आप देखें, क्या सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस द्वारा डिप्लोमा जो कि सप्लीमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के अन्य डीएलएड के समकक्ष माना था, उसका क्या मतलब जो कैसे माना था उसके पक्ष में, इसके बारे में सरकार जवाब दे। क्या सरकार को पता है कि एनआईएस से प्रशिक्षित उम्मीदवार डीएलएड जो किए हैं वो इस समय सुप्रीम कोर्ट के आधार सुप्रीम कोर्ट के रोजगार में कोई अवसर नहीं मिले हैं? यदि हाँ तो उसके संबंध में क्या करे, जवाब दे। कहने का मतलब है कि जो आपने कोर्स कराया इसमें क्या उम्मीदवारों को उसके बाद भी राज्य में रोजगार के अवसर मिले या नहीं? अगर मिले हैं तो इसका सरकार जवाब दे। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ये सवाल पूछे जाने हैं, क्या सरकार को इस संबंध में कोई राजपत्र जारी किया जिससे डीएलएड को सारे कि डीएलएड एनआईएस डीएलएड को मान्य किया जाए, जिसको राज्य सरकार के द्वारा निष्कासित किया जा रहा है? क्या सरकार ने ऐसा किया? तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है, क्या यह सच है कि देश में 14 लाख एनआईएस जो परिवार है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत 31 मार्च 2023 को प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, तो उनको क्या अब नौकरी में शामिल किया जाएगा या क्या वो प्रशिक्षित हो चुके हैं? क्या वो रोजगार में अभी भी शामिल हो गए? तो इसके बारे में सरकार जवाब दे, शिक्षा मंत्री इस पर जवाब दे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको पूछे जाने। आपने देखा होगा कि विद्यार्थी अभी उधर देंगे, पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी, साथ साथ असम के, साथ साथ आपने देखा सबसे ज़्यादा तो उत्तराखंड और उसके विद्यार्थी जाके यहाँ से भीम आर्मी के चीफ, उनसे में वो भी सांसद हैं, और सत्यपाल मलिक जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। इनसे सबसे मुलाकात करो, ये सारे सवाल पूछे जाने हैं। क्या शिक्षक के रूप में पद रहे उम्मीदवार पढ़ा रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी, जो कहते हैं 6 महीने का इंटर्नशिप कराया गया था, तो क्या ये चीज़ सही है? यदि उन्हें प्रशिक्षण देने के बाद नौकरियां प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोई शर्तें निर्धारित की गई थी, इसके बारे में जवाब दे। यदि हाँ तो सफल या प्रशिक्षण की योग्यता होने के बाद अभ्यर्थियों को रोजगार न देने का क्या कारण है? जो कि भाई सफल विद्यार्थी हो गए, आपने कोर्स करा दिया, तो उनको क्यों नहीं दिया गया? क्या शासन ने निर्धारित स्कूलों में शौचालय निर्माण में कोई भी जो भी सारी चीज़ें हैं स्कूल से संबंधित, ये सारे मुद्दे उठने हैं। क्या सरकार जो कि सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड होगा, तो इसके बारे में क्या सरकार विचार कर रही है? उनको कैसे वैलिड कराया जाएगा? 6 महीने का जो छूट दी गई थी उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा? ये सारे मुद्दे समझ लीजिए कि अब संसद में उठने वाले हैं और आपके पक्ष में अब कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक देखेंगे तो ये सारे सवाल अब संसद में प्रताप हमारे शिक्षा मंत्री से पूछे जाने हैं कि शिक्षा मंत्री जी अब आप इस चीज़ का जवाब दें कि जो चीज़ें कराई गई, एनआईएस डीलेट कराया गया, क्या ये जो सारी चीज़ें की गई, क्या ये इस समय प्रॉपर वे में चल रही हैं या नहीं चल रही? तो इसका जवाब दे। क्या रोजगार विद्यार्थियों को मिले? इसका जवाब दे। क्या जो 6 महीने का कोर्स कराया गया 2 साल के रेगुलर डीएलएड के बराबर बताया गया, तो क्या चीज़ें वो हैं या नहीं? इसका भी शिक्षा मंत्री जवाब दे। यदि सुप्रीम कोर्ट से इनवैलिड हुआ तो इसका क्या कारण है? इसमें भी शिक्षा मंत्री जवाब दें। अगर इनवैलिड भी हुआ तो सरकार इसको वैलिड कैसे कराएगी? इसका भी सरकार शिक्षा मंत्री जवाब दें। तो कहीं ना कहीं अब विद्यार्थियों की बात को संसद में रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा। और हमारे लिए अच्छी खबर यही है कि भाई कम से कम इतना तो चीज़ें हो रही हैं अब, और हमारा जो विपक्ष है बिल्कुल सहयोग है। बिल्कुल आप देखेंगे राहुल गांधी हर तरह कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, और जितने भी सांसद विधायक हैं जो विपक्ष के वो भी हमारे साथ हैं और हमारी बातों को रखा जा रहा है। खबर यही कि वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर्वल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे। उम्मीद करिए हम लोग जीतेंगे। थैंक यू।